रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज का टॉपिक है ईमान का। हमें ईमान है कि अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं। हमें ईमान उन तमाम किताबों पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल की। हमें ईमान है उन तमाम रसूलों पर जो अल्लाह ताला ने भेजे और उन तमाम चीज़ों पर हमारा ईमान है जिससे हमारा मुसलमान होना यकीनी हो जाता है। ईमान एक ऐसा पौधे की तरह है कि अगर उसको पानी दिया जाए, जिस तरह एक पौधे को पानी दिया जाता है वो ताज़ा हो जाता है, इसी तरह हमें अपने ईमान को मजबूत करने के लिए और इसे हरदम ताज़ा रखने के लिए किसी न किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें तो यकीन करें वो ईमान बहुत ताज़ा हो जाएगा और हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता और पुख्ता हो जाएगा। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं और एक खुशू और खुशू के साथ आप जब नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह से इस यकीन के साथ दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मेरी सारी दुखों को, मेरी सारी परेशानियों को दूर करने वाला है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो। और ये दुआ की कबूल होना ईमान की दलील है, क्योंकि आपको अपने रब के ऊपर इतना ईमान है, हालांकि आपने उसको देखा नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर इतना ईमान रखते हैं कि आपको पता है कि वो आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी और हर खुशी में आपके साथ है। आपको एक वाक़या बताती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हालत नज़ा में थे। जब आप उनकी अयादत के लिए गए तो वहाँ आपने उनसे पूछा कि तुम अपने आप को किस कैफियत में पाते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस कैफियत में पाता हूँ कि मैं अपने गुनाहों से भी डर रहा हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देंगे। तो आप यकीन करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को इस हालत में इस बात का खौफ हो कि उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं और इस बात की उम्मीद हो कि वो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला जिस चीज़ से उसे खौफ होगा वो खौफ ख़त्म कर देंगे और जिस चीज़ की उसे उम्मीद होगी वो उसको अता कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह। सहाबियों की ईमान की पावर देखें कि आपके जिस वक्त हालत नज़ा में एक स्ट्रॉन्ग तकलीफ से इंसान गुजर रहा होता है कि उसे अपना ही होश नहीं होता, लेकिन वहाँ भी ईमान की ताकत इतनी पुख्ता है और अल्लाह ताला कैसी ईमान की ताकत की वजह से हर बंदे को अमान देते हैं। अगर हम आज के दौर में देखा जाए, हम अपने चारों तरफ अपनी सोसाइटियों में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने महलों में ये देखते हैं कि लोग ज़रा सी परेशानी के ऊपर अपना ईमान खो बैठते हैं, ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं जिससे उनका ईमान डगमगा जाता है। अरे ये परेशानी तो सिर्फ हमारे ही साथ क्यों है, हम ही क्यों परेशान रहते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला आजमाइशें अपने अच्छे बंदों को ही देता है। जो अच्छे बंदे होते हैं उसके अल्लाह ताला उसको आजमाता है कि मेरा बंदा मुश्किल में मुझे याद करता है या नहीं करता। लेकिन हमारा ईमान इतना डगमगा गया है कि छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर हम मायूसी की तरफ जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मायूसी तो कुफ्र है। मुझसे मायूस हो गए, चले अगर किसी इंसान की बात होती तो एक अलग चीज़ थी, इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकता अगर अल्लाह ना चाहे तो। देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उसकी है। अपने ईमान को इतना मजबूत रखें कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आए भी तो आप इस ईमान के साथ उस परेशानी का सामना करें कि ये मेरे रब ने दी है, यकीनन इसमें कोई ना कोई हिकमत है, क्योंकि उसका कोई भी काम हिकमत से खाली तो है नहीं। हर काम में, किसी के मरने में, किसी के जीने में, किसी के गम में, किसी की खुशी में, कुछ भी मिले सब अल्लाह की तरफ से है। हर क्रेडिट अल्लाह को है, हर क्रेड आप अल्लाह को दीजिए, हर क्रेड वही करने वाला है, वही करेगा, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। हम जाते हैं नाउजुबिल्ला इंसानों के पास, कोई पीरों फकीरों के पास, कोई तावीज़ लेने के लिए जाते हैं कि जी हमारी ये मुश्किल हल हो, लेकिन कोई तहज्जुद में बैठकर अल्लाह से दरख्वास्त नहीं करता। अल्लाह ताला से ऐसे बात करें जैसे बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर बात करें, अपनी हर परेशानी उनके सामने बयान करें। ऐसे बात करें कि जैसे वो हमारे सामने मौजूद हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें जान रहे हैं। ऐसे आप यकीन कीजिए, आप करेंगे ना तो आप यकीन करें आपकी दुआएं ऐसे कबूल होंगी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अल्लाह ताला को जब भी मांगे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगे, अपनी किसी परेशानी का हल जो है ना
वो किसी इंसान के पास खुदारा कभी तलाश ना करे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलेगा। अपनी खुशियों में और अपने गमों में सिर्फ और सिर्फ उसी को याद करें। ये वो दौर है जिसमें फितने घरों में बारिश के कतरों की तरह बरस रहे हैं। मुझे एक वाक़या याद आता है कि एक बुज़ुर्ग थे जो कि अल्लाह ताला से दुआ करते थे और खूब सारी दौलत मांगते थे, खूब सारी दौलत मांगते थे। हालांकि वो खुद भी दौलतमंद थे, लेकिन इसके बावजूद खूब खूब ज़्यादा दौलत मांगते थे। या अल्लाह मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे दे। किसी ने उनसे पूछा कि आप तो माशाल्लाह खुद इतने अमीर हैं, आप क्यों अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा दौलत मांगते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं शैतान की वजह से मांगता हूँ। ये शैतान का जो वसवसा है ना, ये मुझे परेशान करता है कि तेरे जाने के बाद तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरे घर का क्या होगा, तू खाएगा कहाँ से? तो अल्लाह ताला मुझे रकम देंगे या फिर अल्लाह ताला किसी तरह से मेरा ज़रिया खोल देंगे, तो मैं उसको दिखाऊंगा कि हाँ अल्लाह का ये मेरा रब है और इस मेरे रब ने जो है ना वो मुझे इतना सारा कुछ दिया है। तो मुझे इस शैतान के वसवसे से दूर रहने के लिए अल्लाह ताला से मैं दौलत मांगता हूँ। और अल्लाह से मांग रहे हैं हम, किसी इंसान से नहीं मांग रहे, उसके रुतबे के हिसाब से मांगे, अपने ईमान के हिसाब से मांगे। जितना आपका ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर मजबूत होगा, उतनी आपकी दुआओं में असर होगा। आपकी दुआएं भी पावरफुल हो जाएंगी आपके ईमान की तरह। खास तौर पे मेरी वो प्यारी बहनें जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हैं, बच्चियों की कहीं शादी नहीं हो रही, बच्चों की जॉब नहीं लग रही, या बच्चे आपस में सुकून नहीं ले रहे, उलझ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, ना इत्तेफाकी है ना चाहती है। ये तमाम चीज़ें हमारी अपनी पैदा करदा होती हैं। हम अपनी परेशानियों के खुद जिम्मेदार हैं, हमारी परेशानियों का कोई और जिम्मेदार नहीं है। कुरान में साफ लिखा है कि मैं तो जालिम नहीं हूँ, आप खुद अपने ऊपर जुल्म करते हो। वो तमाम बहनें जो ये सोचती हैं कि किसी तावीज़ गंडा करवा कर या मैं तावीज़ लाकर किसी को घोल के पिला दूंगी जो वो सीधा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, सीधा ज़रूर होगा अगर आपके बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुन रहे। आप सूरह फुरक़ान की आयतें पढ़ें, आप सूरह फुरक़ान की ये आयत पढ़ेंगी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आप ये जब सजदे में पढ़ोगे ना, आप यकीन करो आपके बच्चे आपके ताबे हो जाएंगे, आपके फर्मा बरदार हो जाएंगे, आपकी आंखों की ठंडक हो जाएंगे। इसका तर्जुमा ही यही है। ये ज़ौज के लिए भी है और ये दुआ जो है वो क्या नाम है, बच्चों के लिए भी है। तो अगर आपने ये दुआ पढ़ी कसरत से, तो आप यकीन करें आपको किसी मौलवी के पास जाना नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बच्चों में भी ईमान की वो ताकत जम जाएगी कि वो कभी किसी चीज़ से हट नहीं सकती, और आपके अंदर भी वो होगी। क्यों? क्योंकि आपने उनको सुधारने के लिए अल्लाह का सहारा लिया है, उसकी किताब का सहारा लिया है, किसी बंदे का सहारा नहीं लिया है कि तावीज़ आवीज़ पिला के मैं इसको सीधा कर दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ना ही कभी ऐसा कीजिएगा। ईमान चला जाता है, और जिसका ईमान चला गया उसका सब कुछ चला गया। आप यकीन करें ज़िंदगी जो है ना वो बहुत तेज़ी के साथ गुजर रही है। हमारे हाथों से मट्टी रेत की तरह हमारी मुट्ठी से निकलती जा रही है, और हम लोगों ने अब कुछ भी नहीं किया। अपना कोई अमल ऐसा नहीं है जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने लेकर जाएं और हमारी बख्शिश हो जाए। हम तो बस सर झुकाए खड़े होंगे और हमारे गुनाह जो है ना वो हम खुद ही पढ़ रहे होंगे। तो खुदारा अपने ईमान को बचाइए इस वक्त। क्योंकि हम सबको अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। खुद को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, और अपने आसपास के लोगों को भी बचाएं। अगर आपको लगता है कि आपका ईमान मजबूत है, तो आप यकीन करें ये मजबूती में दूसरों को भी शामिल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।